बानी पीटीआई की सिर्फ फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, मोहसिन नकवी उनके नुमाइंदे हैं, उनसे बात नहीं करेंगे। मैंडेट वापस, कारकुनान को रिहा और मुकदमात ख़त्म करें, नए शफाफ इलेक्शन कराएं। जस्टिस आमिर फारूक उनके मुकदमात ना सुने, अगर 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलव्वस है तो सजा दें। हुकूमत फौज से लड़ाकर पीटीआई को ख़त्म कराना चाहती है। छोड़ूंगा नहीं कहने वाला अब कहता है मुझसे बात करो। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई फौज के खिलाफ प्रोपोगंडा करते और न्यूट्रल को जानवर कहते रहे। 9 मई को हमले कराए, साइफर से खेले, IMF को खत लिखा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नत समाजत पर उतर आया। मरियम औरंगजेब ने कहा खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। आज़ाद रुकन एक जमात में शमूलियत के बाद दूसरी में नहीं जा सकेगा, 3 दिन के अंदर ही किसी पार्टी में शामिल होना होगा। किसी जमात में शमूलियत की रजामंदी सिर्फ एक बार दी जा सकेगी। शमूलियत के लिए एक बार दी रजामंदी किसी अदालती फैसले के बावजूद नाकाबिल तनसीख होगी। कोई जमात मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा ना करा सके तो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। हुकूमत ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन की मुखालफत, स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐसी कानून साजी की जा रही है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलें। बिल को गैर आइनी तरीके से पास किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा का सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। शुएब शाहीन कहते हैं हुकूमत पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से मिले रिलीफ को ख़त्म करना चाहती है। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत में कहा हुकूमत ने जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया वो कानून नहीं बन सकता। अगर कानून बना तो उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट ख़त्म कर सकती है। CDA का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। 1 हफ्ते में बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी। कहा पीटीआई छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। बिल्डिंग के किचन की हिफाजत के लिए गैस डिटेक्टर और इमरजेंसी नंबर आवेजा करेगी। बिल्डिंग में बिजली की बाकायदा वायरिंग कराई जाएगी। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में बातचीत। बोले हुकूमत को 7 मुतालबात पेश किए, मुतालबात की मंजूरी के लिए मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हुकूमत के लिए मसला धरना ख़त्म कराना नहीं, अवाम को रिलीफ देना है। बिजली का बिल हर शख्स के लिए बड़ा मसला बन चुका। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने अखराजात कम करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राबता। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत। मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत से कहा है कि अवाम मायूसी का शिकार हैं, IPP से मुआहिदों पर नज़रसानी होनी चाहिए। हुकूमत ने टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी है, कमेटी दर कमेटी नहीं खेलना चाहते। पाक फौज के अहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सज़ा 10 मई 2024 को सुनाई गई। अकबर हुसैन का 26 जुलाई से रैंक भी जब्त कर लिया गया। माजी में साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कैप्टन हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल हुआ। बगावत पर उकसाने पर दोनों को 14 और 12 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गईं। आदिल राजा और हैदर मेहदी के ओहदे भी जब्त किए गए। ईरान के सदर मसूद पज़श्कियान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर की हलफबरदारी की तकरीब में पाकिस्तान समेत 88 मुल्कों के वफूद ने शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक हुए। इशाइये पर इसहाक डार और ईरानी सदर में मुलाकात। इसहाक डार ने ईरानी सदर को उनके पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक।
कराची में बादल एक बार फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश। कई जगहों पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद, गरीबाबाद और नाजिमाबाद में अंडर पासिस में पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के बायस शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। न्यू कराची गबोल टाउन में करंट लगने से लड़का जाँ बहक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बारिशों से कबल नालों की सफाई समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। KMC का अमला मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आपके लिए मौजूद है। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, चीचावतनी, आरिफवाला, जड़ामाला में भी बादल बरसे। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। जेहलू में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, माँ और बेटा जख्मी। डेरा बुगटी, हब और बंदर में बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा, सजावल, नवाबशाह, सेवन शरीफ में भी बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला 4 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। हुकूमत मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि यह आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। IT के शोबे में पहली बार $3.2 अरब की बरामदात हुई। वजारतों की राइट साइजिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले नौजवानों को रोज़गार की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। हुकूमती इकदाम से महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। पंजाब में फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काबीना इजलास में हिदायत कर दी। इजलास में क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट और इंटर्नशिप प्रोग्राम समेत अहम मनसूबों की मंजूरी दी गई। तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। अजला में 80 अरब रुपए के 3,000 मनसूबों का जामे प्लान पेश। E-बाइक के इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का 6 माही वजीफा बढ़ाकर 10,500 रुपए करने का हुक्म। कराची में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सायरा बानो पर हमला। सायरा बानो पर हमला अस्पताल चौरंगी के करीब एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान किया गया। नामालूम अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी मलीर की गाड़ी पर डंडे और पत्थर बरसाए। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर सायरा बानो महफूज रहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हमले के इल्जाम में कई अफराद जेर हिरासत। तुर्क बहरिया के जंगी बहरी जहाज कनालियाडा की कराची आमद। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पहुंचने पर पाक बहरिया और तुर्क सिफारतखाने के अफसरान ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कराची में क़याम के दौरान जहाज के कमांडिंग ऑफिसर पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तुर्किया का वफ़द मज़ार कायद पर हाजिरी भी देगा। ये दौरा दोनों बरादर ममालिक की बहरिया के माबैन मजबूत और देरीना ताल्लुकात का आगाज़ है। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के मामलात साबिक कप्तान वकार यूनुस को सौंपने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी बोर्ड के इंतजामी उमूर देखा करेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के उमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले वकार यूनुस करेंगे।